इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप गाइड कि अगर आप सेकंड ईयर में हुए हो या फिर आप A2 में हुए हो, ठीक है, और या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो चाहे गैप ईयर में हो, आप लोगों ने पूरे साल में किस तरह से पाकिस्तान की प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर सेकंड ईयर में हुए और इस बारे में नहीं सोच रहे तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एंड में जाकर कहते हैं हम देखी जाएगी जब एंट्री टेस्ट होगा, और जब एंट्री टेस्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं तो उन्हें पता चलता है भाई हमें तो 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है तैयारी करने का, और वो इनफ नहीं होता एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रगलिंग होता है। क्योंकि भाई इतने स्टूडेंट्स करते हैं, एक फास्ट की एग्जांपल ले लो, इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, थोड़े से सिलेक्ट होते हैं। नस्ट की एग्जांपल ले लो, इतने बच्चे, प्रेस्टीजियस पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है, वहाँ जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, हैव बीन अ ग्रेजुएट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट इस्लामाबाद इन 2022। ठीक है, तो मैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मेरा भाई पढ़ रहा है, तो क्या बात थी ऐसा जो हम लोग सेलेक्ट हो गए। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊँगा। सबसे पहले तो नंबर 1 इज़ प्लान। अगर आप प्लान नहीं बनाया अभी तक आपने, अगर आप गैप ईयर ले रहे हो विदाउट एनी प्लान, गैप ईयर ले रहे हो कि भाई मैं गैप ईयर ले रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं पढ़ रहा हूँ हर रोज़ का एक, भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। और इफ़ यू आर द स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हो और विदाउट प्लान सेकंड ईयर में चले गए हो कि आगे मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ जाना है, तो ये आप लोग गलती कर रहे हो। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हो आप लोगों ने अपना एक प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। सबसे पहले लिस्ट डाउन करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग की फास्ट, प्यास, जीकी, नस्ट, UET, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो IT के लिए अच्छी है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस और दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए ये वाली यूनिवर्सिटीज़ अच्छी मानी जाती हैं। इनमें से सबसे पहले आप लोग फाइनलाइज़ करो कि भाई मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने फाइनलाइज़ कर लिया। अब फ्रॉम डे 1 आज से लेकर एंड तक, फरवरी तक या मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोगों ने अपना प्लान बना लेना। क्योंकि बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो पहले से ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही, अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई है उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। NTS के अभी से आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर देने हैं। नस्ट का टेस्ट दिसंबर में होना है इस साल। ठीक है ना। तो जो होता है प्यास उसका भी पहले हो जाना है आपकी सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले। UET का टेस्ट एक पहले हो जाता है आपकी सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले। तो आज से ही प्लान बनाओ। अब हमने प्लान बना लिया, सिर्फ ये प्लान नहीं बनाना, प्लान का डे वाइज लिखने हैं गोल्स अपने। ठीक है ना। अब ये बात याद रख लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी का आप गोल बना लोगे ना कि मैंने लेट्स सपोज नस्ट जाना है। ठीक है ना। तो वो बच्चा जो नस्ट नहीं जा सकता और वो बच्चा जो नस्ट चला जाता है, उन दोनों में गोल का डिफरेंस नहीं होता। उन दोनों का गोल यही होता है कि भाई मैंने नस्ट जाना है। गोल दोनों का एक होता है, लेकिन इस बच्चे ने वो इंक्रीमेंटल तैयारी नहीं की होती, डे टू डे अपने आप को इंक्रीमेंटली इंप्रूव नहीं किया होता, तैयारी नहीं की होती, हार्डवर्क नहीं किया होता। इस बच्चे ने सिर्फ गोल रखकर ये नहीं किया होता मैंने जाना है। इस बच्चे ने जो सिलेक्ट हो जाता उसने तैयारी भी की होती है डे टू डे। तो प्लान बनाकर एग्जीक्यूट भी उसे करना है, ये बात थी। सेकेंडली जो आप लोगों ने याद रखना है कि सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स जो बहुत गलती करते हैं कि भाई हम सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे। पेरेंट्स भी कहीं, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा ही चाहते होते हैं, और दूसरी बात हमारे पेरेंट्स थोड़ी ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं। उन्हें लगता है आज भी कि सेकंड ईयर के बाद ही बेटा सोचना, सेकंड ईयर के बाद ही टेस्ट देना, अभी सेकंड ईयर पढ़ो। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर इन द सेकेंड ईयर और आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, लेकिन आप खुद एनालिसिस करो कि भाई अगर मैंने सेकेंड ईयर के बाद तैयारी शुरू की तो 1 महीना मिलना है मुझे सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट की, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की तब तक एंट्रेंस टेस्ट हो भी गए होने हैं। सो क्या कहते हैं, सच कड़वा ही होता है हमेशा, और ये सच कड़वा है कि आप लोगों को एंट्री टेस्ट सेकेंड ईयर से पहले एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग आज से ही अपनी सेकेंड ईयर के सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। इफ़ यू आर नॉट ए टॉपर, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि वो सेकंड ईयर में टॉप करेगा, क्योंकि फिर तो उसे इंग्लिश उर्दू पे भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसकी ये प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि उसने टॉप करना है, तो फिर आप सिर्फ साइंस सब्जेक्ट जिसमें मैथ, केमिस्ट्री वाले हो तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर वाले हो तो कंप्यूटर, फिजिक्स और ये वाले सब्जेक्ट फोकस करो। इंग्लिश उर्दू और इन चीज़ों पर फोकस करने की बजाय इन पे करो। अब आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, विच इज़ द थर्ड पार्ट, और इस वीडियो को सुन लो। ठीक है ना। इस पार्ट को सुन लो कि हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग योर सेकंड ईयर। ठीक है ना। इसमें तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ ये वीडियो ज़रा गौर से, ये पार्ट ज़रा गौर से सुनना। सबसे पहले आप लोगों ने प्लान बनाया अपना डे वाइज। अब डे वाइज प्लान को कैसे बनाना है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुए हो तो अभी तो कुछ बच्चों ने सेकंड ईयर पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए होंगे। ठीक है ना। अगर कुछ ने की भी है तो कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ईयर के जो क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपने अभी रिसेंटली दिए हैं, आपको फर्स्ट ईयर आती है, तो फर्स्ट ईयर आप लोगों ने अपने प्लान में सितंबर तो स्टार्ट हो गया, अक्टूबर या नवंबर के मिड तक कोशिश करनी है ख़त्म कर लो। उसका तरीका क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले 1 या 2 टॉपिक पढ़ने हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर की बुक, PTB की जो बुक होती है उसमें से पढ़ने के बाद आपने हाईलाइट करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें
चीज़ें, कोई फार्मूला, फिजिक्स के फार्मूला आते हैं वो करने हैं, मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना, मैथ के फिर आपने पढ़ने हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। अब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, एक होता है मैथ के फॉर्मूलाज को ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है, वो तरीके जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं लगते आपके क्या कहते हैं, जो एंट्री टेस्ट होता है वहाँ पर नहीं लगते। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं उधर चले जाते हो, क्या कहते हैं, एक टिप्स एंड ट्रिक्स से करते हो तो एक, क्योंकि आपने टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है। तो अगर आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो तो अगर आपका 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है तो एक स्टूडेंट 30 सेकंड में कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने मोहित स्टूडेंट गाइड के यूट्यूब चैनल के मैथ के लेक्चर्स में भी दिए हैं। इस तरह के ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मैथ के, ठीक है ना, अब वहाँ जाकर देख सकते हो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखो। अब ये 3 चीज़ें जब आपने देख ली ना, इन 3 चीज़ों का जो मजमूआ है, जो समरी थी, वो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लेने। हैंड रिटन नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि अच्छी चीज़ चुन ली पीटीपी की बुक से, अच्छी चीज़ चुन ली टिप्स एंड ट्रिक्स, अच्छी चीज़, अच्छे 2-3 एमसीक्यूज चुन लिए जो बाकी ट्रिकी हैं, वो आपने चुन के अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लिए। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप एंट्री टेस्ट देने जाते हो ना, तो एंट्री टेस्ट देने से 3 दिन पहले आपने 6 किताबें रिवाइज करके जानी होती हैं, तो आप सिर्फ अपने नोट्स पढ़ के जाओगे, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप लोग कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्टिल समझ नहीं आती और जो स्टिल खुद नहीं कर सकते, तो लास्ट ईयर हमने मई 2024 में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट्स लिए थे हमने, और हमारे जो सक्सेस रेशियो था 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फास्ट में पढ़ रहे हैं और नेस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस, उनके मैं इंटरव्यूज़ भी आगे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशियो हमारी सही गई। सेकेंडली हम लोगों ने क्या किया, मैथ और फिजिक्स पढ़ाया, और हमने जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना एक एंट्री टेस्ट पे, उस पर फोकस किया। हम लोगों ने वो टॉपिक्स पढ़ाए जो एंट्री टेस्ट में आते हैं, हम लोगों ने वो टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाए जिससे एमसीक्यूज जल्दी हो सकते हैं। हम लोगों ने हर रोज़ असाइनमेंट दी और अगले सेशन में वो असाइनमेंट डिस्कस करते थे, स्टूडेंट करके आते थे, हम अगले सेशन में असाइनमेंट डिस्कस करते थे वो वाली। फिर हमने एंड में फुल लेंथ पेपर लिए और स्टूडेंट्स को एक फुली हैंड तैयार किया। मैंने उन लोगों को बताया टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, आप लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें बताएं। एंड इफ़ यू आर, और हमने जब सारे स्टूडेंट्स से पूछा ना कि भाई मैं क्योंकि आई एम द वन जो मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, अगर स्टूडेंट्स ने मुझे पैसे दिए मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स के पास गया, मैंने कहा बताओ कोई मसला आया हो तो मुझे बताओ। मसला बताना है, अच्छी बात है तो मुझे पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत तारीफ़ें की थी हमारे लेक्चर्स की। अच्छी बात, बुरी बात ये थी उन्होंने जो बताया कि मोइज़ भाई सब कुछ बेस्ट था, बस टाइम हमें इतना नहीं मिला कि हम लोग और चीज़ें ग्रैब कर पाते और पढ़ पाते, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगले साल हमें क्या है, उन्होंने कहा अगले साल आप सेशन जल्दी स्टार्ट कर देना। इस साल हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 26 अगस्त मंडे से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आ जाओ, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, आई एश्योर यू के सेशंस लोगे आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई मोइज़ भाई ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, ये सेशंस बेकार हैं। अगर देखो 2 लेक्चर लो पहले हमारे साथ, ठीक है ना, 2 लेक्चर्स में आपको नहीं अच्छा लगता ना, तो यू कैन गेट योर 100% रिफंड बैक। पैसे लो अपने और आप यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। लेकिन इफ़ आई एम 100% श्योर, यू विल बी 100% श्योर कि भाई कितने अच्छे हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 26 अगस्त, हमने लेकर चलना है फरवरी में। उसका प्लान कुछ इस तरह, फरवरी तक उसका प्लान कुछ इस तरह से होगा, 1 टाइम पेमेंट होगी और उसमें आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो। इफ़ ए स्टूडेंट कांट अफोर्ड इट तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो 4 में। और इसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले नवंबर के मिड तक हमने फर्स्ट ईयर ख़त्म करवा देनी है। वीकली क्लासेज होंगी, बिकॉज हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर सुबह अकेडमी जा रहे हैं, रात को ट्यूशन जा रहे हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की इस तरह डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। सेकेंड ईयर के साइंस सब्जेक्ट्स में हमें फोकस करना है। वीकली हमारी क्लासेस होंगी, नवंबर मिड तक हमने फर्स्ट ईयर ख़त्म करा देनी है। उसके बाद दिसंबर के एनईटी तक ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मसला होता है कि स्टूडेंट ने सेकंड ईयर नहीं पढ़ी होती, तो हमने कोशिश करनी है वो टॉपिक्स करवा दें जिससे आप लोग एनईटी देने जाओ। एनईटी 1 जो होता है वो एक्सपीरियंस के लिए होता है, और एनईटी 1 जो आप लोग दोगे उसमें इतने नंबर आ जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मेरी तैयारी के बगैर दिया इतने नंबर आ गए, तैयारी के साथ हमारे अच्छे आ जाएंगे। फरवरी तक हमारा टारगेट होगा कि हम आपको और थोड़ी सी तैयारी करवा दें सेकंड ईयर के, और थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दें, क्योंकि टिल देन आपकी सेकंड ईयर नहीं हुई होगी, तो सेकंड ईयर करवा दें। तो फरवरी तक हमारी वैसे कोशिश है हम आपको फ़ारग कर दें अपनी तरफ से, इन टर्म्स ऑफ कि हम आपको सेकंड ईयर पूरी करवा दें। फरवरी में आप एनईटी दोगे, इंशाल्लाह अच्छा स्कोर आ जाएगा आप लोगों का, अगर आप वो स्टूडेंट थे जिसने बाकी तैयारी की है, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा प्लान है। हमने सेकंड ईयर की तैयारी स्टार्ट करनी है नवंबर मिड से, फर्स्ट ईयर की अभी से स्टार्ट कर दी है 26 अगस्त से वीकली क्लासेज में। उसमें हमने आप लोगों को बताना है सेकंड ईयर की जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको टॉपिक वाइज और ये कंसिडर करके चलेंगे कि भाई जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने नई सेकंड ईयर पढ़ी हुई
तो हमने आप लोगों को उस हिसाब से लेकर चलना है कि आप लोगों ने सेकंड ईयर नहीं पढ़ी हुई। और हर डेली हमारी आपको हर लेक्चर में असाइनमेंट्स मिला करेंगी, जो MCQs टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह हम बताएंगे, उससे रिलेटेड आप सॉल्व करोगे। अगले लेक्चर में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। मेरे सेशंस होंगे लाइव, जिसमें मैं आपको टाइम मैनेजमेंट और चीज़ें बताया करूँगा। यू विल हैव एक्सेस टू मी, कि आप लोग जब मर्जी आओ। मुझे आप स्टूडेंट से पूछो पिछले उन्होंने कितना तंग किया, और मैंने सबको जवाब दिए, क्योंकि दे वर द प्रीमियम स्टूडेंट्स। हर किसी को तो मैं जवाब नहीं ना दे सकता। तो आप आओगे, आप मेरे से बेशक लाइव सेशन कर लो, अपनी कॉल रख लो, टीचर जो हमारे हैं उनसे कॉल रख लो, 24 आवर आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक्सेस होगी, आपको टीचर की एक्सेस होगी, ठीक है ना। टीचर भी आपके जो हैं वो नर्स से ही पढ़े हैं, 162 उनके स्टूडेंट्स हैं, एंड ही इज़ क्या कहते हैं, ही वॉज द ओनली वन जो मेरा स्टूडेंट था, ठीक है ना। मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक स्टूडेंट को अपना सारा नॉलेज ट्रांसफ़र किया, एंड ही इज़ एक्सेप्शनल इंडीड। ही उसके 162 नंबर थे। तो हम मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। IQ के लेक्चर्स फ्री होंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, इंस्टॉलमेंट्स में भी, दूसरे तरीके से भी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और माई स्टूडेंट गाइड, और डिस्क्रिप्शन, अच्छा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस फॉर्म को फॉलो कर लो, आपको मिल जाएगा। 26 अगस्त को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक और बात है, अगर आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हो। रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होते हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कमिटमेंट नहीं टाइम की दे सकते हैं, या उन्हें लगता है कि भाई इंटरनेट के मसले हैं, फलाने मसले हैं, ढमकाने मसले हैं, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो और अपने तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।